हाँ स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 को ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 नॉर अनटू वेयर मॉड ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव आर 0 एंड मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। तो मसलन आपका क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो ऐसे होता है, एफ ऑफ एक्स जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स ये तब है जब एक्स इज पॉजिटिव और 0 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव क्या होता है, 0 से बड़ा, तो और इक्वल टू 0। और इसने बोला है कि ये जो मॉड ऑफ एक्स है ये माइनस एक्स है, इसका मतलब ये होता है माइनस एक्स है व्हेन एक्स इज लेस देन 0, यानी एक्स इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होता है, जब 0 से लेस हो, तो -1 वगैरह जो आ जाता है आपका। तो हमने ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 भी नहीं है और ना ही ये अनटू है। देखिए हम फिर एक एग्जांपल से आपको शो करेंगे। मीन्स हमारे पास यहाँ पर आपका ये आर है डोमेन, और ये दूसरा है आर, ये भी कोडोमेन भी आर रियल नंबर है मीन्स, तो ये आपका फंक्शन है। ठीक है भाई, यहाँ पर भी आपके पास -1 है, -2, -3 है, 0 है, रियल नंबर कुछ भी है, या -1/2 यू कैन सी। इसी तरह से 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन, इधर भी है। इसी तरह से -1, -2, -3 है, 0 है। तो इसी तरह से ये आपका यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन। तो इधर -4 लिखेंगे, सो ऑन वगैरह जो कुछ भी है, रियल नंबर सारे इसमें हैं। यहाँ 1/2, 1/3 भी हो सकता है, 1/2, 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर सारे होते हैं, उसमें नेचुरल भी होते हैं, उसमें इंटीजर होते हैं, उसमें रेशनल होते हैं, उसमें इरेशनल होते हैं, सारे नंबर होते हैं। तो हमें ये बताना है कि ये क्या कहते हैं, अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी जब आप एक्स 0 करते हैं पुट, यानी सपोज यहाँ मैं आपको बताऊंगा, आपने एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है आपका, तो आपका एफ एक्स इसमें 0 एक्स कब है, जब आप एक्स की वैल्यू 1 लोगे, एफ ऑफ 1 लोगे या आपका 1 आएगा, एफ ऑफ 2 लोगे या आपका 2 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप एफ ऑफ 0 लोगे या आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्स मीन्स एक्स है ना, एक्स जगह 1 लोगे 1 आएगा, 2 लोगे 2 लोगे 0 आएगा, 0 लोगे 0 आएगा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ इसके बाद क्या है, फिर अगर आप -1 लेते हो, यानी आप x इक्वल टू -1 लेते हो, तो फिर जब x लेस देन इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ x क्या है आपका, इक्वल टू -x है ये। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -x की वैल्यू आपने -1 ली, ये +1 हो जाएगा। देखिए आपने x इक्वल टू -1 लिया, x इक्वल टू -1 लिया, तो आपका एफ एक्स यानी y क्या निकला 1। आपने x इक्वल टू 1 लिया, फिर भी 1 आया। -1 की इमेज भी आपकी आ रही है 1, और 1 की इमेज भी आपकी 1 आ रही है। दो ही चीज़ें अगर आप लेंगे, आप देखेंगे ये जो है 1 1 नहीं बन रहा है, बाकी को छोड़िए आप। तो आप लिखेंगे, आपने क्या करना है, आपने वही करना है जो फार्मूला आपको हमने पहले क्वेश्चंस के अंदर बताया है कि ये कब होता है 1 1 फंक्शन, व्हेन आपका एफ एक्स अगर इक्वल टू, सपोज आप ऐसा लेंगे, दो आप एलिमेंट लेंगे आर के डोमेन के, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर, ये आर और ये आर, ये जैसा आपका डोमेन है वैसा ही कोडोमेन है। तो इसलिए ये जो x की वैल्यूज जो हैं, x1 है, x2 है, जो भी है हम डोमेन से लेते हैं, तो यहाँ लिखना चाहिए, क्योंकि आर दोनों, कोडोमेन भी आर है, डोमेन भी आर है, इसलिए उसको कैसे पता लगेगा आपने x1 x2 कहाँ से लिया है। तो ब्रैकेट के अंदर आपको डोमेन लिखना चाहिए इस आर के साथ, ताकि क्लियर हो जाए, वाइजे हो जाए आपने किस सेट में से ए और बी, जैसे आपको डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, आप इस आर में से ले रहे हैं, डोमेन में से ले रहे हैं इस वक्त x1 x2, या कोडोमेन में से ले रहे हैं, तो आपको लिखना होता है इस आर के साथ डोमेन, कि भाई डोमेन में ले रहा हूँ। तो जब आप ऐसा करेंगे, आप निकालते थे fx1, ठीक है, क्योंकि आपका रूल है
इफ x1 इज इक्वल टू f(x2) 1 के लिए दिस मस्ट एम्प्लाई x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए। तो इस सूरत में जो ये हमारा रिजल्ट होता है ये बोलता है ये 1 चलिए f(x1) हमारा चूँकि जब आप f(x1) लेंगे तो ये क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा अगर आप x1 इस वक्त पॉजिटिव लेंगे, मसलन आप ऐसा लेंगे, आप यहाँ 1 लेंगे x की जगह और यहाँ आप -1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 भी इसमें है और -1 भी रियल नंबर है ये। तो अब आप यहाँ f(x1) इक्वल टू क्या लेंगे, अब आप x1 की जगह अगर 1 डालेंगे, चूँकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में f(x) किसके बराबर है, x मॉड x को जब आप खोलेंगे तो इसकी 3 चीज़ें बनती हैं। एक तो होता है x अगर x ग्रेटर देन 0 है, और भी होता है x या अगर x इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर आप x लेस देन 0 है तो फिर मॉड x की वैल्यू -x हो जाती है। यानी मॉड x को मैंने खोला एक x की सूरत में, एक -x की सूरत में। x कब होता है मॉड x, इसकी ये मॉड x कब होता है मॉडुलस x, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन यू विल टेक वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। और यही मॉड x -x के बराबर कब होता है, व्हेन यू विल टेक वैल्यू x लेस देन 0। तो अब मैं f(1) ले रहा हूँ तो मुझे ये x लेना है, वो आपका x है तो वो 1 है। मसलन आपने ऐसे करना है। अब अगर आपने f(x1) निकालना है, वो आपका x है, यहाँ f(1) निकालेंगे आप, दैट इज़ 1। आप अब f(-1) भी लिखिए, यह आएगा आपका माइनस, चूँकि अब आपने क्या लेना है, अब लेना है आपने जब आपने x -1 लिया, x जब आपने -1 लिया तो आपने नेगेटिव की सूरत में, चूँकि x आप लेस देन 0 ले रहे हैं तो फिर मॉड x की वैल्यू -x है, तो माइनस ये वाला आ गया। x की वैल्यू अब आपने -1 डाली है तो इसको -1 कीजिए, ये भी 1 हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ अगर मेरा f(x1) है और ये अगर मेरा f(x2) है इज इक्वल टू, ये मेरा f(x2) है, ये f(x1) है। f(x1) इक्वल टू यानी x1 आएगा फिर, क्योंकि मेरे पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x। इस वक्त ये वाला केस जब मैं पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, f(x1) इक्वल टू x1 है, यानी f(1) इक्वल टू 1 है। तो अब अगर नेगेटिव लेता हूँ तो मेरा -x है, यहाँ f(-1) हो गया -1 इक्वल टू 1। देखिए आपका यहाँ पर इसको अगर आप सम अप करेंगे, छोड़िए यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, यानी आप यहाँ लीजिए लेट, ऐसा कीजिए, ये मैंने समझाने के लिए आपके पास रखा, यहाँ से क्वेश्चन कीजिए आप, लेट 1 एंड -1 बिलोंग्स टू R, यानी डोमेन, ठीक है। तो देखिए इम्प्लाइज जब आप 1 लेंगे वैल्यू तो आपने f(x) की वैल्यू ले लेनी है, तो ये आएगा f(1) इज इक्वल टू 1, ठीक है, हो गया। आल्स एंड f(-1) जब आप लेस देन 0 ले रहे हैं तो आप f(x) की वैल्यू -x लेंगे, यह आएगा -x। अब आपने -1 लिया है, ठीक है ना, f(x) है ना, ये आपका माइनस, चूंकि जब आप -1 लेंगे लेस देन 0 आप वैल्यू ले रहे हो तो -1 और x की वैल्यू -1 ये आपने यहाँ लगानी है, ये भी हो गया आपका 1। आपने देखा f(n) भी 1 है और f(-1) भी 1 है। व्हाट डज दिस इम्प्लाई कि f(1) इज इक्वल टू f(-1). लेकिन क्या अगर ये x1 है और ये x2 लिया मैंने, ये आपस में बराबर है, बट आप लिखेंगे 1 इज नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट 1, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, यहाँ से लिखेंगे 1 हम यहाँ से, ये बाकी मैंने समझाने के लिए, आपने यहाँ से क्वेश्चन करना है शुरू। तो फिर आप अनटू के लिए जाएंगे। अनटू में क्या देख रहे हैं आप, सीधा देख लीजिए, देखिए आप जो भी वैल्यू ले रहे हैं इसमें से आपने -1 ली थी, वो भी +1 हो गया। इसका मतलब है ये -1 जो है, ये वाला वैल्यू, या -2 है, -3 है, ये किसी की भी इमेज नहीं है इसमें से। आप जो भी यहाँ नेगेटिव डालेंगे वो भी पॉजिटिव हो रहा है, क्यों? क्योंकि व्हेन यू विल टेक लेस देन 0 वैल्यू दैट इज नेगेटिव, क्योंकि वो -x के बराबर होता है। मॉड x की एक्सप्लेनेशन है x
तब होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू ले लोगे, और ये -x होता है जब x लेस देन आप 0। ऐसे भी आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि भाई यहाँ आप -3 डालते थे मॉड के अंदर तो +3 बनता था, यह आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा है। तो क्यों बनता है ये +3? ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि जब आप लेस देन 0 करते हैं तो x जो है वो आपने ये मॉड ऑफ x जो है -x लेना होता है। तो फिर आप जब नेगेटिव वैल्यू डालते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये अब आप देखिए -1 जो है, अनटू की जहाँ तक बात कर रहा हूँ, -1 जो है किसी की भी इमेज नहीं है इसमें। आप लिखेंगे लेट -1 बिलोंग्स टू R। कौन सा R? अब कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है भाई, कोडोमेन। तो आप लिखेंगे वी सी दैट -1 हैज़ नो प्री इमेज इन R। कौन से R में? कौन सा R? डोमेन वाले R में, डोमेन R। वी सी दैट -1 हैज़ नो प्री इमेज इन R डोमेन, या -1 इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू R यानी डोमेन। तो आप यही लिखिए वी सी दैट -1 हैज़ नो प्री इमेज इन R, जैसे मैं पिछले क्वेश्चंस के अंदर कर रहा था। तो इसका ये मतलब हो गया कि जब यहाँ एक भी ऐसा एलिमेंट निकले जो मैच्ड नहीं है तो वो अनटू फंक्शन नहीं होता है। दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन इज नॉट अनटू। लिहाजा साबित हो गया जो इसने बोला था, नाइदर अनटू नॉर 1 1। तो लिहाजा ये दोनों चीज़ें हो गई, ये अनटू वाला हो गया, ये इतना ही है, और ये 1 1 है। इतना ही क्वेश्चन आपने करना है, बाकी मैंने समझाने के लिए आपको ऊपर ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सा चलो 5 भी आप खुद करेंगे, 7 वगैरह ये आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको हम करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। बाकी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस एक्सरसाइज का, ये दिया है आपका कि A एंड B be two sets, show that F maps A क्रॉस B। अब क्या फंक्शन है? F maps A क्रॉस B है। टू B क्रॉस A सच दैट फंक्शन क्या दिया है इस वक्त? F ऑफ A B, वहां होता था F ऑफ X, यहां F ऑफ A B है, इज इक्वल टू BA। थोड़ा सा इसको डिटेल में ले लेंगे। देखिए अगर A, सपोज मैं आपका रफ फर्क कर रहा हूं यहाँ पे। अगर आपका A सपोज 1 2 है, B आपका है सपोज AB, ठीक है। A क्रॉस B क्या बनेगा? A क्रॉस B बनेगा आपका, यानी जब इनको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, आप 1A आएगा, फिर आपका 1B भी आएगा। इसी तरह से आपका 1A 1B हो गया, फिर 2A भी आएगा और 2B भी आएगा। ये बनता है आपका कार्टेशियन A क्रॉस B। अब इस वक्त जो आपका X आएगा, ये X1 सारा 1 और A होगा, ये 2 और A X2 हो सकता है, 1B X3, और इस वक्त ये है X आपके पास, क्योंकि आपका जो सेट बनाया गया है वो A क्रॉस B से बनाया गया है इस वक्त। यानी आपका इस वक्त ये वाला जो मसला है, ये जो डोमेन है A क्रॉस B, और ये इस वक्त आपका B क्रॉस A को डोमेन है। तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस किस्म के, यानी X1 और चूंकि X1 और X2, ठीक है, इस किस्म के ऑर्डर पेयर इस वक्त होंगे इसके अंदर, X1 और X2 A क्रॉस B के अंदर, और यहाँ होंगे Y1 और Y2 इस किस्म के होंगे आपके पास इसमें इस वक्त, यानी यहाँ ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मसलन ये आपको समझ में आ गया। तो ये आपका फंक्शन f है, इस वक्त ऑर्डर्ड पेयर की बात है। तो हमने क्या करना है? हमने शो करना है इज बाइजेक्टिव फंक्शन, वी हैव टू प्रूव इट बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव का मतलब है दोनों चीज़ें, 1 1 भी एंड अनटू भी, ये दोनों फंक्शन होने चाहिए। बाइजेक्टिव का ये मतलब है, ये 1 1 भी होना। अब चलिए, क्योंकि हम जनरलाइजेशन में यहाँ चलेंगे, हम ऐसा लिखेंगे, हम यहाँ और ये भी दिया एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू
बी ए लिखा हुआ है। तो यहाँ मुझे क्या शो करना है, मुझे यहाँ शो करना है कि अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है तो फिर मेरे पास x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो चूंकि तभी 1 1 होगा तो फॉर 1 1 हम लिखेंगे 1 1। आप ऐसा लिखेंगे, आप इस वक्त क्या लिखेंगे, चूंकि ये ए बी और बी ए का मसला है, आप लिखेंगे यहाँ पर लेट A1 B1 एंड A2 B2, यानी इस वक्त आप क्या लिखेंगे, A1 B1 एंड A2 B2 आप इस वक्त लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x1 और x2 है, बिलोंग्स टू A क्रॉस B, बिलोंग्स टू A क्रॉस B। यहाँ A क्रॉस B इस वक्त डोमेन है। ठीक है, देयरफॉर चलिए लिखिए f ऑफ A1 B1, f ऑफ A1 B1। देखिए क्या है, फंक्शन क्या दिया है आपका, यहाँ पे देखिए ये है आपका इस वक्त ये फंक्शन है f ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए है, यानी आपके पास फंक्शन है f ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, मगर ऑर्डर्ड पेयर है। तो क्या होगा A1 B1, ये होगा आपका फिर B1 A1 ऑर्डर्ड पेयर में मगर। ठीक है, एंड फिर आप निकालिए f ऑफ A2 B2, ये क्या होगा भाई B2 A1 अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ फंक्शन जो है डिफाइंड जो किया है f ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, तो f ऑफ A2 B2 B2 A1 हो गए। अब आपने करना है देयरफॉर f ऑफ A1 और B1 अगर f ऑफ A2 B2 के बराबर है, व्हाट डज दिस इम्प्लाई, दिस इम्प्लाइज व्हाट इज f1 A1 B1, इट इज B1 B1 A1, it is B1 A1 is equal to B2 A2 B2 A2। ठीक है, तो आप देखिए B1 A1 is equal to B2 A2 अगर है, अगर ये है तो दिस इम्प्लाइज B1 is equal to B2 and A1 is equal to A2, or you can say A1, या आप ऐसा कह सकते हैं A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। B1 A1 यानी चूंकि दोनों ऑर्डर पेयर बराबर हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, तो B1 इज इक्वल टू B2 A1 इज इक्वल टू, तो सिंपली आई कैन से A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। अगर f A1 B1 इक्वल टू f A2 B2 था तो मेरे पास क्या निकला A1 B1 इक्वल टू A2 B2। वही बात अगर आप इसको x1 मानते हैं इसको x2 मानते हैं, जब आपने fx1 fx2 के बराबर प्रूव किया तो आपके पास x1 x2 के बराबर हो गया। व्हाट डज दिस इम्प्लाई, दिस इम्प्लाइज गिवन फंक्शन f इज 1 1 फंक्शन। अब मुझे प्रूव करना है कौन सा जो हम कर रहे थे, अगर आपने प्रूव करना है अनटू, तो अनटू में आपने प्रूव करना होता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। यहां पर आपका x क्या है, यहां पर x है आपका ए बी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप ऐसा लिखेंगे कि आपका एफ एक्स इक्वल टू वाई कैसे प्रूव होगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई कैसे प्रूव होगा। आपने यहाँ पर ऐसा लिखना है कि सपोज आपका ऐसा है, आप पुट कीजिए एफ एक्स क्या है आपके पास एफ एक्स है बी, आपके पास एफ एक्स नहीं है, आपके पास एफ ऑफ ए बी है, वो है आपका बी ए, वो है आपका बी ए। ठीक है, एफ ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए। अब आप यहाँ पर लिखें, अगर आपने एफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूव करना है तो आपने इसको वाई लिखना है, यानी आप वाई लिखेंगे इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आप लिखेंगे बी ए, वाई लिखेंगे आप बी ए।